गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जीके की आज की क्लास है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है। बहुत सा आपने प्रश्न ऐसा देखा होगा, किया होगा, लेकिन 2020 में कुछ इसके बारे में खास है, और वो खास बात क्या है उसका डिस्कशन हम करेंगे। 2019 में ये किसे दिया गया था ये हम देखेंगे। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था ये भी हम देखेंगे, और कुछ प्रश्न और देखेंगे जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास और लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? कौन सा पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है? ये प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ये संस्था को भी मिल सकता है और व्यक्ति को भी मिल सकता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्यक्ति और संस्था दोनों को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ये क्षेत्र दिए हुए हैं। सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा और उभरते नेतृत्व, इन तीनों क्षेत्रों में ये दिया जाता है। इसके अलावा ये साहित्य और रचनात्मक संचार कला में, पत्रकारिता में और सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के साथ में संचार कला में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तीन यहाँ पर ये दिए हुए हैं, साथ में आपको रचनात्मक संचार कला, पत्रकारिता और साहित्य के बारे में भी ख्याल रखना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? बहुत सोच समझकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार न्यूयॉर्क में एक संस्था है, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड, उस संस्था के द्वारा, उसके ट्रस्टियों के द्वारा 1957 में प्रारंभ किया गया था। तो ये वैसे पुरस्कार फिलीपींस से रिलेटेड है, लेकिन ये जो शुरू किया गया था, इसकी स्थापना जो की गई थी वो रॉक फेलर ब्रदर्स फंड न्यूयॉर्क के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1957 में की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में प्रारंभ किया गया था? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर देंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति। 1957 में जब रॉकफेलर ब्रदर्स और फंड के ट्रस्टी इस पुरस्कार की स्थापना कर रहे थे, तो उसी समय मार्च में फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, और उनकी एक वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पर पहले उनसे सहमति ली गई फिलीपींस सरकार से, फिर उन्हीं के नाम पर इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे पूर्व। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 मैंने आपको बताया कि ये कैंसिल कर दिया गया है, ये नहीं दिया जा रहा है। और क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोविड 19 महामारी के कारण इस वर्ष इसको रद्द किया गया है। तो ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जा रहा है इस बार, किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। रवीश कुमार को 2019 में यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, बे आवाजों की, बेजुबानों की आवाज बनने, जुबान बनने के लिए। भरत वाटवानी को यह 2018 में दिया गया था, और सोमन वांगचुक को भी 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये सोनम वांगचुक वही हैं जो थ्री इडियट फिल्म में आमिर खान का जो करेक्टर है, उन इन्हीं से प्रभावित वो करेक्टर है। ठीक है ना? थ्री इडियट फिल्म में अगर आपने देखा होगा तो वो यही है, रियल में यही हीरो है वो, सोनम वांगचुक। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया जा चुका है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 में पहली बार रद्द नहीं किया गया है। इसके पहले भी 1970 में और एक बार और 1990 में ये पुरस्कार रद्द किया जा चुका है। 1970 में इसके रद्द करने का कारण था वित्तीय संकट, और 1990 में इसके रद्द करने का कारण था फिलीपींस में भयानक बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ और वित्तीय संकट के कारण इसको दो बार पहले रद्द किया गया था, और कोविड 19 के कारण 2020 में इसको फिर से रद्द किया जा रहा है। तो अब तक 6 दशकों से ये चला आ रहा है, और 3 बार ही केवल ऐसा हुआ है कि ये नहीं दिया जा रहा है। तो 3 बार रद्द हो चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1957 में उस ट्रस्ट के द्वारा, जो मैंने आपको बताया,
उस उसने इसकी स्थापना की थी और 58 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया गया था और 1958 में विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पहले थे विनोबा भावे जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था, पहले ऐसे भारतीय थे। अरविंद केजरीवाल को भी ये पुरस्कार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को बहुत आप हल्के में मत लिया कीजिए। सीएम बनने के बाद में कई बार उनकी बेइज्जती भी हुई है, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सबके बस की बात नहीं है। आईआरएस थे और आईआरएस पद से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने समाज सेवा का जो कार्य किया वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय था। बाद में जब राजनीति में कोई फंसता है तो थोड़ा बहुत तो वो गड़बड़ हो ही जाता है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है, किसे प्रदान किया जाता है? यहाँ पर एक क्षेत्र पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व के लोगों को, या भारत में उत्कृष्ट काम करने वालों को, या एशिया में, तो या पत्रकारिता में भी दिया है। पत्रकारिता तो उसकी एक श्रेणी हो गई, लेकिन एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले जो लोग हैं उनको इसमें पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसी कारण से इसको नोबेल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया के लोगों के लिए है, एशिया में उत्कृष्ट काम करने वाले को लोगों के लिए है, इसी कारण से ये नाम दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है, ये हो गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा ऐसा भारतीय है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनमें जो नाम दिए हैं, कुलांदेई फ्रांसिस, कुलांदेई फ्रांसिस को प्रदान किया गया है सामाजिक कार्य के लिए 2012 में। नीलिमा मिश्रा, ये आप डीडी न्यूज़ देखते रहे होंगे तो इसमें एक एंकर आती थी, बहुत अच्छा न्यूज़ पढ़ती थी। अभी पिछले साल इनकी अचानक मृत्यु हो गई, शायद हार्ट अटैक हुआ था, जो भी था। तो नीलिमा मिश्रा को भी ये पुरस्कार 2011 में दिया गया था सामाजिक कार्य के ही क्षेत्र में, और अंशु गुप्ता को भी सामाजिक कार्य के ही क्षेत्र में 2015 में ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। बाकी 2020 में दिया नहीं जा रहा है, 19 में रवीश कुमार को दिया गया है और 18 का भी हमने डिस्कस किया है, सोमन वांचुक और नहीं, कुलादेवी फ्रांसिस को 2012 में है, अभी हमने ऊपर डिस्कस जो किया था। नरेंद्र मोदी जो नाम दिया हुआ है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, तो इनको ये पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी जो नई वीडियो आएगी, नया जो कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसकी जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच जाएगी। हमारा शाम को एक प्रोग्राम होता है डेली 30, जो कि किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आगामी आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं हाल में या साल 2 साल बाद, तो उसको देखकर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, या आप आईएएस प्रेप ऑफिशियल, आईएएस प्रेप ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। बिना स्पेस दिए आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो ये मिल जाएगा। इसके अलावा हम जल्दी ही आप लोगों के लिए बीओ, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहें, आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।